सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको गैस सिलेंडर का सच ग्राउंड जीरो से बताएंगे। पहले बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एलपीजी सिलेंडर की कमी दिखाई दे रही है। हरियाणा, राजस्थान में भी एलपीजी की कमी से लोग भारी परेशान नजर आ रहे हैं। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। कुल मिलाकर देखिए, मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है और उसका असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी आंच अब जिस तरीके से भारत की रसोई तक पहुंची है, ऐसे में लोग हाहाकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से तबाही कह सकते हैं, क्योंकि लोग काफी, देखिए तस्वीरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है, जहां लोग त्राहिमाम करते हुए अमेरिका, इजरायल और ईरान के टकराव के बीच देश में एलपीजी गैस को लेकर हाहाकार मचने लगा है। कहीं गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं, तो कहीं सर्वर डाउन है, तो कहीं स्टॉक खत्म हो गया है। होटल और रेस्टोरेंट में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, तो कहीं लोग लकड़ी के चूल्हे पर भट्टियों का सहारा लेने को मजबूर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति देखिए, लगातार इस वक्त खराब होती हुई भारत में नजर आ रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विपक्षी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है एलपीजी गैस के सिलेंडर की किल्लत को लेकर। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के चलते हरियाणा समेत पूरे भारत में गैस का संकट शादियों और ढाबों पर भी दिखने लगा है। सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए सीमित कर दी है, जिसका असर पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम जैसे बड़े जिलों में दिखने लगा है। पानीपत में अभी क्या हालात हैं, आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब सीधे तौर पर भारत की रसोइयों पर आ चुका है। आज हम बैंक्वेट हॉल में मौजूद है, जहां एक शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा है और यहां हमने देखा कि अब खाना सिलेंडरों की बजाय, गैस की बजाय चूल्हों पर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां सब्जियां बन रही हैं और यहां लकड़ियों का सहारा लिया गया है और चूल्हों से जो है खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ संचालक है, हलवाई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाए, जिसके कारण लकड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर इसी तरह सिलेंडर की जो खपत है, जो उन्हें नहीं मिल पाई, अगर जो उनकी आपूर्ति नहीं हो पाई, तो एक जो पुराना दौर है, लकड़ियों का दौर, उपलों का दौर और कैरोसिन का दौर वापिस आ सकता है, जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी आ सकती है। अगर सिलेंडर की किल्लत लगातार बनी रही तो उनके जो है कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। ज़्यादा परेशानी आ रही है भाई, जैसे कि टाइम पे खाना नहीं बन पा रहा। अब टाइम देख लो क्या हुआ, अगर सिलेंडर होते अब तक के काम तैयार होता, तो लकड़ियों में बनाएंगे तो ऐसे काम ठप हो जाएगा, पहले वाला टाइम आ जाएगा। आज तो लकड़ी कलो पे जैसे धक्का दिया, मजबूरी है, करना पड़ेगा। जो काम पकड़ रखे हो तो करना ही है, आगे हाथ जोड़ेंगे, आगे बोलेंगे हाँ भैया ये नहीं ऐसे होगा। लकड़ी पर दिक्कत है, सिलेंडर मिल नहीं रही। करीब 20 सिलेंडर लग जाते हैं, एक बार 500 दिन में भोजन बनाते हैं लोग। ये सिलेंडर की दिक्कत है, परेशानी है। गर्मी दुनिया भर की, ऐसे सारे को गर्मी लग रही है और गैस हो गया, गर्मी नहीं लगती इतनी। तो लोगों को आपने सुना किस कदर इस वक्त परेशानी से वो जूझ रहे हैं, लेकिन आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त किन किन राज्यों में हालात बहुत ज्यादा खराब गैस सिलेंडर को लेकर दिखाई दे रहे हैं और गैस पर आखिर असर क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेती है गैस पर असर क्यों है। दरअसल ईरान ने यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब इन जगहों पर हमला किया। ये खाड़ी देश है और ईरानी हमलों की वजह से गैस प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया है और ऐसे में ये तमाम चीजें जो है, खास करके कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके अलावा ईरान का तर्क है कि इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से ईरान पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा 11 मार्च को थाईलैंड की शिप पर हॉर्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ और यह शिप भारत आ रहा था। इसके अलावा ओमान की नौसेना ने शिप की 23 में से 20 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया था। यह राहत की जरूर खबर थी, लेकिन गैस पर असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये खाड़ी देशों पर लगातार ईरान जो है वो हमले करते हुआ नजर आ रहा है और ये खाड़ी देश काफी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि यहां से कच्चे तेलों की जो सप्लाई है वो हुआ करती है, गैस की सप्लाई हुआ करती है। कतर में देखिए हमला हुआ है और कतर जिसने अपना जो गैस का प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है और यही वजह है कि हालात इस वक्त बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की माने
तो उसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले किस प्रदेश में क्या हालात है वो जरा समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए, घरेलू एलपीजी की एजेंसियां जो है वहां पर लंबी लाइनें इस वक्त देखने को मिल रही है। लोग सुबह सुबह लाइनों में खड़े हो जाते हैं। शादी वाले घरों में टेंशन है क्योंकि यहाँ पर क्रेटर्स वाले जो है वो मना कर रहे हैं कि हम पर्याप्त जो व्यंजन है वो नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं तो गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें यहां पर भी लगी हैं सुबह सुबह, और लगातार लोग जो है यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। गोरखपुर सिद्धार्थनगर में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं ताकि कालाबाजारी ना हो। गोरखपुर में तो सिलेंडर के लिए मारामारी तक की खबरें सामने आ रही है। लोग एक दूसरे पर मारपीट करते हुए, एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ में देखिए, सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर यहां पर भी लाइनें लगी हुई है। बात बिहार की कर लेते हैं। 3 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो बुकिंग है वो पूरी तरीके से बंद है। बुकिंग बंद होने से होटल रेस्टोरेंट पर इस वक्त बहुत ज्यादा असर जो है दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, देखिए गैस एजेंसियां या तो बंद है या फिर उनके सामने लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। बात पंजाब की कर लेते हैं। लुधियाना और फरीदकोट में सिलेंडरों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। कई जिलों में बीते 3 दिन से कमर्शियल सिलेंडरों की जो सप्लाई है ये बंद है वहां पर। पंजाब की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। अब चलते हैं मुंबई और पुणे। करीब 20% होटल रेस्टोरेंट गैस की कमी की वजह से बंद हो गए हैं। कुछ होटलों में खाने की जगह केवल सिर्फ चाय और कॉफी ही दी जा रही है। इस कदर हालात बने हुए हैं। बात अब बेंगलुरु और हैदराबाद की। देखिए, रेस्टोरेंट में 2 से 3 दिनों तक जो कमर्शियल सिलेंडर है वो नहीं मिलने की वजह से कुछ जगहों पर सिलेंडर की जो कालाबाजारी है वो भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बेंगलुरु के रेस्टोरेंट्स भी सिर्फ चाय और कॉफी दे रहे हैं। और इसके साथ ही राजस्थान की बात करते हैं तो कमर्शियल गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है, और ऐसे में वहां पर कई शहरों में गैस की जो धड़ल्ले से ब्लैक मार्केटिंग है वो शुरू हो गई है। इसके अलावा बात राजस्थान की ही कर लेते हैं। 1911 रुपए में वाला जो सिलेंडर है वो 2500 रुपए तक मिल रहा है। मध्य प्रदेश की हमने आपको जानकारी दे ही दी। कुल मिलाकर हर एक राज्य में इस वक्त जो है लोग काफी परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में हो रही है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये स्थिति क्यों बिगड़ रही है, जो कालाबाजारी हो रही है आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी। अक्षय जायसवाल जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और ऐसे में लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां एक दूसरे पर लोग हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर कतारों से बाहर लोग हो जाते हैं तो लोगों को इस कदर वहां पर टेंशन में देखा जा रहा है। जयपुर में क्या स्थिति बनी हुई है? अगर हम पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो इस वक्त कौन से ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा किल्लत गैस सिलेंडर की? जी देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर में इस वक्त मौजूद है और गैस सिलेंडरों की जो सप्लाई है वो यहाँ पर डगमगाती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। इस वक्त एक गैस एजेंसी जो मेरे पीछे देखने को मिल रही है, लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो सीधे तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है। और कुछ देर पहले तक जो गैस एजेंसी के जो मालिकों ने यहाँ पर खुद की एजेंसी बंद कर रखी थी और यहाँ पर कुछ एक दूसरे से माथाफोड़ी जो है आम जनता में और गैस एजेंसी के मालिकों में यहाँ पर देखने को मिली थी। यानी कि मान सकते हैं कि अभी कुछ दिनों से जो गैस एजेंसी के जो मालिक है वो खुद यहाँ पर कालाबाजारी करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब भी जो हाल है वो सुधरे नहीं है। घरेलू जो गैस सप्लाई है वो यहाँ पर अभी सुचारू तौर कि जो मालिक हैं एजेंसी की वो खुद कालाबाजारी कर रहे हैं। क्या इसकी शिकायत की गई? क्या वहां पर कोई एक्शन हुआ है? जी देखिए, जो मालिक है वो यहाँ पर खुद कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सिलेंडर हालांकि 100 रुपए बढ़े हैं सिलेंडरों पर, जो सिलेंडर 1000 रुपए से 950 से 1000 रुपए तक का आता था वो अभी यहाँ पर कालाबाजारी में 1000 रुपए ऊपर बढ़ के मिल रहा है। यानी कि 2000 रुपए का जो सिलेंडर है वो आम जनता को, उपभोक्ताओं को यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो हालात है राजधानी जयपुर में वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और आम जनता लंबी लंबी लाइनों में लगकर यहाँ पर अपना सिलेंडर लेने की यहाँ पर लाइनों में लगती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। इसी के साथ में जो आम जनता ये तो आपने जानकारी दी कि वहां पर कालाबाजारी हो रही है। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि क्या एक्शन वहां पर हुआ है? क्योंकि सरकार की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है कि एक्शन होगा अगर कोई भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है। आप इसे लेकर भी जानकारी दीजिए, साथ में तस्वीरें भी दिखाइए कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। जी देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रही है और आम जनता जो है लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है।
अभी जब गैस एजेंसी के मालिकों से हम लोगों ने भी बात करी थी, तो लोगों से उनका जो बातचीत रवैया कीजिए है, अक्षय, अगर लोगों से आप बातचीत कर पाएंगे, कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं वो, कालाबाजारी जो हुई है जिन लोगों ने देखा है, इसके बाद आगे क्या शिकायत करने का कैलेंडर लेना है? कोई वो बना रहे, प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये देखिए आम जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है आप लोगों के साथ में? अब तो टंकी बुक कराना है, बुक हो रही है भाई टंकी। टंकी बुक नहीं हो रही है, कालाबाजारी कर रहे हैं ये लोग। जी देखिए आम जनता का यही कहना है, थोड़ी सी सहमी हुई है, क्योंकि इनके हालात, जो घर के जो हालात बने हुए हैं सिलेंडर नहीं होने की वजह से, काफी परेशान है। जो आम जनता है भूखे पेट अपनी नौकरियों को छोड़कर लाइनों में लग रही है, सुबह से ही लाइनों में ठीक है।